कॉकरोच जनता पार्टी पर बवाल तेज। फाउंडर अभिजीत डिपके ने कहा परिवार को मिल रही हैं धमकियां। वहीं सोनम वांगचुक ने किया समर्थन और ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में पाकिस्तान वाले दावे निकले गलत। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने के 6 दिन बाद अभिजीत डिपके ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपने परिवार की चिंता हो रही है। उन्होंने कहा मैंने जो रास्ता चुना है उसकी सजा मेरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। 30 साल के अभिजीत डिपके इस समय बोस्टन में हैं। वो 2 साल पहले पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में रहता है, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। डिपके ने कहा मुझे लगातार मेरे लिए और भारत में रह रहे मेरे परिवार के लिए धमकियां मिल रही है। अभी मुझे एक वीडियो मिला जिसमें एक आदमी कह रहा है कि वो मेरे घर के बाहर पहुंच गया है और शाम तक देख लेना क्या होता है। कॉकरोच जनता पार्टी उस बयान के बाद शुरू की गई थी जिसमें भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सिस्टम पर हमला करने वालों को लेकर टिप्पणी की थी। 15 मई को चीफ जस्टिस एक वकील से नाराज हो गए थे जिसने दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने से जुड़ी याचिका डाली थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि समाज में कुछ परजीवी लोग हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है जो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह बनकर सब पर हमला करते रहते हैं। इस बयान पर काफी विवाद हुआ। बाद में चीफ जस्टिस ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना वे लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत, मीडिया और दूसरी जगहों में घुस आए हैं। डिपके ने चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी की आलोचना की और कॉकरोच नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बाद में भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के निर्देश पर की गई थी क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता बताया था। डिपके ने कहा मेरे फैसलों की सजा मेरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ अपनी राय रखने पर किसी के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि उनका अमेरिकी वीजा कब तक है तो उन्होंने कहा मेरे पास पूरा वीजा है। फिलहाल मैं जुलाई तक अमेरिका में रह सकता हूं, तब तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कभी न कभी भारत लौटना ही होगा। लोग कहेंगे कि खुद तो अमेरिका में बैठा है और हमें बोल रहा है। भविष्य की योजना पर उन्होंने कहा मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा था क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ ताकि आगे के विकल्प समझ सकूं। डिपके ने कहा कि जेन जेड के लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पीछे ना हटे। उन्होंने कहा लोग कह रहे हैं कि अब आपने शुरुआत कर दी है तो पीछे मत हटो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस पार्टी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा मैंने इतना आगे नहीं सोचा था, ये बस मजाक और व्यंग्य के तौर पर शुरू हुआ था। आगे लोगों की राय देखेंगे। फिलहाल इसे एक ऐसे युवा राजनीतिक मंच की तरह रखना चाहता हूं जो दबाव समूह की तरह काम करे। एक सरकारी अधिकारी ने दावा किया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भड़काऊ पोस्ट डाल रहा था और युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। इस पर डिपके ने कहा कुछ लोग इसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए आंदोलनों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम साफ कह चुके हैं कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। भारतीय जेन जेड पढ़ी लिखी पीढ़ी है। अमेरिका जाने से पहले डिपके आम आदमी पार्टी के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। वो कोविड के समय दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन टीम से जुड़े थे। आपके एक सूत्र ने बताया कि डिपके अम्बेडकरवादी सोच रखते हैं और जाति हिंसा व राजनीति में ऊंची जातियों के दबदबे जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। पार्टी में उन्हें एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता माना जाता था। वहीं पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने शनिवार को ऑनलाइन चल रहे कॉकरोच आंदोलन, जिसे खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाला समूह चला रहा है, उनका समर्थन किया। उन्होंने खुद को मानद कॉकरोच बताया और सरकार से अपील की कि वो युवाओं की चिंताओं को दबाने के बजाय उनकी बात सुने और उनके डिजिटल अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करे। वहीं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने शेयर करते हुए बताया जब कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज ने बीजेपी के 90 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया तो मजाक में शुरू हुई ये चीज अब एक बड़े ऑनलाइन मूवमेंट जैसी दिखने लगी। इसके बाद बीजेपी नेताओं और राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि इस पेज के ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव तजिंदर बग्गा ने एक ग्राफ शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से, 14% अमेरिका से, 14% बांग्लादेश से और सिर्फ 9% भारत से हैं। बाकी फॉलोअर्स यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और UAE से बताए गए। बग्गा ने इसे पाकिस्तान जनता पार्टी लिखा। राइट विंग इन्फ्लुएंसर ऋषि बागरी ने भी वही ग्राफ शेयर करके लिखा कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई। चित्रा त्रिपाठी ने भी फेसबुक पर ये दावा शेयर किया। उन्होंने लिखा कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। व्योन ने भी इस पर खबर चलाई। उनके एक्स पोस्ट में लिखा गया कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पाकिस्तान का एंगल है। सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की से बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने का दावा किया। इसके बाद एक्स पर कई और लोगों ने भी यही दावा फैलाया। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके से बात की। उन्होंने इंस्टाग्राम का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया जिसमें पेज के असली फॉलोअर्स का डेटा दिख रहा था। उसके मुताबिक 94.7% लोग भारत से थे, अमेरिका से 1%, यूके से 0.7% और कनाडा व यूएई से 0.6% लोग थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि असली डेटा में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम तक नहीं था। अभिजीत दिपके ने खुद भी ट्विटर पर यह वायरल दावा गलत बताया। उन्होंने 21 मई को शाम 5:17 पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें यही आंकड़े दिख रहे थे। सीजेपी का एक्स अकाउंट जिसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, बनने के सिर्फ 5 दिन बाद ही भारत में रोक दिया गया। इस पर दिपके ने कहा, जैसा उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। यानी कुल मिलाकर तजिंदर बग्गा और दूसरे लोगों का ये दावा कि सीजेपी के ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, गलत निकला। सीजेपी के फाउंडर के मुताबिक पेज के लगभग 90% से ज्यादा दर्शक भारत से ही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।